के दो टाइप है, एक ऑप्टिकल एक ज्योमेट्रिकल। तो इसमें कन्फर्मेशनल और ज्योमेट्रिकल में ये भी अपना एक अलग पार्ट है। ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल ये स्टीरियो के दो पार्ट है, याद कर लीजिए। एक तो पहले ये समझे कि आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में, आइसोमेरिज्म को दो कौन से, एक स्ट्रक्चरल एक स्टीरियो, ज्योमेट्रिकल स्टीरियो। अब स्टीरियो को ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल GI और YI ऐसे बांट लिया। यस, ये था सर। एक मैंने कार्बोकैटायन पढ़ा जी, मिसकेलेनियस। कार्बोकैटायन क्या होगा जी? मिसकेलेनियस। मिसलेनियस नहीं नहीं, दो होते हैं। एक तो ऐसे इन्होंने लिखा होगा, जो आप जो पढ़ रहे हैं या तो वो मिसलेनियस था। मिसलेनियस का मतलब विविध से है ना, कि उसी केवल कार्बोकैटायन की बात नहीं कर रहे कि केवल हमने एथाइल पढ़ लिया, एल्काइल पढ़ लिया, बेंजाइल पढ़ लिया। इसका मतलब वो ये कह रहे कि अगर विविध पढ़ने हैं तो बेंजीन की रिंग पे CH2 पे प्लस लिखा है, आप ऐसा पढ़ सकते हैं, है ना। इस तरीके से कार्बोकैटायन ये पढ़ सकते हैं जी। ये तो सर ये पढ़ सकते हैं। अगर मिसलेनियस लिखा है तो उसमें कार्बोकैटायन पूरा इन्वॉल्व हो गया, विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, नॉर्मल, एल्काइलिक, ये सभी फिर कार्बोकैटायन आ जाएंगे। इसका मतलब ये है सर, अगर बेंजाइलिक में से और मिसकेलेनियस में से किसकी रिएक्ट हो ज्यादा बैठेगी स्टेबिलिटी? नहीं 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 नहीं, हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही। मिसलेनियस जो है, मिसलेनियस नहीं सर, मिसकेलेनियस MISC। नहीं, क्लासिकल तो होता है। इसने एक एम का ऐसे बना के, इस टाइप का बना के। यही सर, यही है। अच्छा ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आप बॉन्ड तोड़ेंगे यहाँ से तो इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, तब भी आप क्या पाएंगे, इधर से अगर बॉन्ड टूट गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ डबल बन जाएगा, यहाँ कार्बोकैटायन बन जाएगा। तब भी देखिए एक तरफ से ये जुड़ा हुआ है। तो इस वाले में क्या होता है कि ये हमेशा ही स्टेबल होता है। तो आप जो अगर बेंजाइलिक और इसकी बात करेंगे तो ये वाला ऐसे बोला जाता है कि इसको डांसिंग रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। जी जी जी, डांसिंग। तो ऐसे टॉपिक कह देते कि ये डांसिंग रेजोनेंस में ये स्टेबल हो, इस कह देते हैं। पूछा यही ठीक है सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा हाँ, हम लोग बात क्लियर बिल्कुल आनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही, आप लोग सभी लोग रहेगा। नहीं आ रही मतलब सरसराहट की आवाज आ रही है, नेटवर्क की ब्रेकिंग की वजह से लग रहा है, क्या लग रहा है सर? आवाज गूंज रही है सर। हाँ सर, वो ये सराउंडिंग हो रही है, मतलब इको हो रही है क्या? मैं आज तो नहीं हो रही इको। अब तो सही है सर वैसे। चलो फिर से देखिएगा, अगर प्रॉब्लम रहे तो बताइएगा। पेयर पूछे हैं, बताइए कौन सा स्टीरियोमर है। स्टीरियोमर में ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल तो पड़ेगी। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज में शोन बाई। आप जानते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करने के लिए कम से कम एक एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए और किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। नो एनी टाइप ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। ये दो चीजें देखिएगा। इसमें सर पेंटेन टू ऑल। बाकी के लोग बताइए। देखिए ब्यूटेन 1 होल अगर होता है तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 पे OH, ये ब्यूटेनॉल 1 हो गया।
CH3 CH2 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 पे OH, ये पेंटेनॉल 1 हो गया। क्या बोला है? पेंटेनॉल 2। तो क्या करते हैं, टू इसके बोला। किनारे यस, किनारे वाले का हटा के दूसरे पे OH लगा देते हैं, ये किनारे वाला हो जाएगा CH3। अब अगर इसको देखें कायरल, तो इधर 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इधर OH और अगला एक हाइड्रोजन, यानी इस कार्बन पर चारों डिफरेंट ग्रुप हैं। तो ये कायरल है और कायरलिटी है मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी 130 का हो जाएगा सेकंड। क्लियर हुई बात? अब बात आती है, अगला पूछा है कि टेट्राहाइडल जो स्ट्रक्चर कार्बन का बताया था, या टेट्राहाइडल जो स्ट्रक्चर बताई थी, वो किन दो साइंटिस्ट ने बताई थी? तो वान हाफ और लीवेल ने। यस, ये पढ़ा होगा आपने कहीं कि इन्होंने ये बताया था कि कोई एक कार्बन है 4 कोनों में अलग अलग निर्देशित होती है, ऐसे बोला था। सर कैकुल ने क्या था? बेंजीन की। बेंजीन की। हाँ। यस, इसका बेंजीन पे जाता है और ये लुईस को कोवेलेंट का जाता है। गोलर को जी, और गोलर यूरिया के लिए, यूरिया का, ठीक है। और ये टेट्राहाइडल के लिए। Which of the following compound has a chiral center? तो ऐसा कार्बन खोजना है जिसमें चारों डिफरेंट ग्रुप हो। D. यस, लास्ट वाला हो जाएगा। CH नजर आ रहा है? एक, दो, यही देखिए, ये बना के तो दिखाना नहीं पड़ेगा, बन जाएगा ना, बना लेंगे आप। बना लेंगे। An asymmetric carbon atom in which asymmetric कार्बन होता है तो क्या होता है? अभी बताए थे, कायरल और asymmetric। A. Attached all the atom or groups are different. यस ए है ये। यस, क्योंकि इन्होंने बोला सेकेंड में सेम होने चाहिए, फिर उसके बाद 3 ग्रुप की बात कर दी, फिर 2 ग्रुप की बात कर दी। तो हम तो चारों ही ग्रुप की बात कर रहे हैं कि चारों ही अलग होने चाहिए। ठीक है, 134 पे आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ acyclic isomers including stereoisomers of the molecular formula C4H7Cl। C4H7, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो C4H7 कैसे बनेगा? एक तो अगर दुगना होता तो एल्कीन जैसा बनता, दुगने से एक कम है मतलब एल्कीन ही है, उसी पे क्या लिख दिया? एक Cl लिख दिया। अब बोला है कुछ इस तरीके से इसको अरेंज करिएगा कि ए साइक्लिक होना चाहिए, ए साइक्लिक आइसोमर, और इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, मतलब बना के भी देखने हैं। ठीक है, कैसे तरीके से बनाएंगे? तो ये कैसे बन रहा है? C4H8 से एक H हटा के बनाया है, यानी एल्कीन का देते हुए। ठीक है, दूसरा कह रहा है ए साइक्लिक, साइक्लिक में ए लगा दिया तो मतलब साइक्लिक नहीं है, यानी ओपन चेन बनाना है। तो C4H7Cl का ओपन चेन आइसोमर 1 2 3 4 और इस पे Cl। तो पहला क्या बनेगा? CH3, दूसरा क्या बनेगा? CH2, अगला क्या बनेगा? CH2, अगला भी क्या बनेगा? CH2 प्लस में Cl, एक बन गया। फिर दूसरा बनाएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे Cl और अगला CH3, इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, ये कायरल भी बन गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि एक कार्बन पे तीनों लगा दे CH3, क्योंकि 4 है। नहीं लगेंगे, क्योंकि 3 3 6 और 3 9 ज्यादा हो जाएंगे,
3 2 5। हो रहे हैं। अच्छा, एक कार्बन ज्यादा बन गया क्या? क्योंकि 3 2 5 2 7 होने चाहिए, तो मतलब 4 तो कार्बन ये है सर हाइड्रोजन प्लस। तो एल्कीन है, एल्कीन बनानी है, एल्कीन बनानी थी, क्योंकि C4H8 का बना है। ये गलती कर रहे, ये गलती है कि 2 कार्बन के बीच में कहीं डबल है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पे Cl, 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7। ठीक है, क्योंकि C4H8 से बना है, पहले ही बता रहे थे, एल्कीन से बना है तो एल्कीन ही बनेगा। यस सर। तो पहली एल्कीन बन गई, दूसरे में भी मिटाइएगा। इस पे वही डबल बॉन्ड जो लगा था वही लगा दिया, उसी का एक एच हटा के यहाँ कर दिया, सील यहाँ कर दिया, ये भी बन जाएगा, ये बन जाएगा। और कुछ तरीका सोचिए, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन खिसका सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH है और सिंगल से Cl, डबल इसमें भी हो सकता है। और क्या बन रहा है, एक बार डबल पे लगा दिया है Cl, एक बार सिंगल पे Cl और लगा दीजिए 1 2 3। एक ये बन सकता है, सबसे आगे लगा दें, 1 2 3 CH3 कर दो, तो यहाँ पे Cl कर दो। सर सिस ट्रांस भी तो बन सकता है इसका वाला, ऊपर वाले। हाँ, इसी को लिख लेंगे हम लोग इसी फॉर्म में, क्योंकि इसमें स्टेरियो भी बोला है तो ऑप्टिकल भी आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल भी आप आएगा। पहले ये बना के देख ले हम लोग, कि नॉर्मल बना लीजिए, फिर उसी का 1 का 2 कर लीजिएगा, जैसे हम इंक्लूड कर लेंगे उसमें। इसका एक कायरल बना, इसमें कोई कायरल नहीं बना, इसमें भी कायरल नहीं बनेगा, इसमें भी कायरल नहीं बनेगा, इसको मिटाइए। लास्ट वाले में एक कायरल बना है। अब आप सभी के इनके सिस ट्रांस बना के देख सकते हैं। ठीक है, दो H एक Cl, इसका बन जाएगा सिस ट्रांस, क्योंकि 2H एक तरफ रख लेंगे, एक तरफ CH2 रख लेंगे, एक तरफ Cl रख लेंगे, 2 इसके बन जाएंगे। ये कायरल है, ये वाला है ना, और जो कायरल है उसकी मिरर इमेज बन जाएगी, है ना, मतलब एंसियोमेरिक फॉर्म में पाया जाएगा, इसका भी हो जाएगा। कौन सा एक कौन सा बन रहा था सिस ट्रांस, ये वाला? यस सर, उसका भी बन जाएगा। इसके भी 2 बनेंगे। इसमें देखें, एक तरफ H एक तरफ CH3 एक तरफ CH, एक, तो इसके भी 2 बन जाएंगे। सर अब कोई कौन सा रह गया है? इसके 2 बन ही गए। एक और बन जाएगा जिसमें किनारे में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पे Cl। देखिए ऐसा कोई बना है क्या? कहीं नहीं बना है। नहीं बना है सर। हाँ, और इसका सिस और ट्रांस नहीं बनेगा क्योंकि 2H एक जैसे हैं, इसमें एक जैसे हैं, ये एक ही मिलेगा। तो क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ गया क्वेश्चन? ये है 134, 12 है, 11 है, 10 है, 9 है। कितने बने? 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। कोई मिस तो नहीं कर रहे हैं? 1 2 3 4 है ना, 2 इसके बन जाएंगे, 2 इसके बन जाएंगे, 2 2 4 C4H7Cl। एक बार डबल सबसे पहले है, फिर दूसरे पे है, ये लगभग एक जैसे, क्योंकि दोनों में किनारे पे Cl लगाया है। ठीक,
तो इसमें यहाँ लगाया है, एक बार यहाँ लगाया है, एक बार इसमें AC के पास लगाया है, 3 हो गए। 4 कार्बन की चेन में दूसरे पे Cl लगाया है, जिस पे लगाया उसी पे डबल लगाया है। 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 ही बन रहे हैं। यस सर। आप नोट कर लिएगा, ये लिखा है आपने ये क्वेश्चन के नहीं? 9 है ऑप्शन में तो है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ठीक है। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल आएगा और ऑप्टिकल आएगा, और किसी में तो कायरल बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर अगर कोई मिस कर रहे हैं तो देखेंगे, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है जो और किसी तरीके से मिस कर रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, चलिए अभी इसका आंसर 9 लगा लीजिए, फिर हम देखते हैं इसको बाद में, ठीक है? क्योंकि इसका आंसर जो है कितना था क्वेश्चन में, 130, इसका आंसर आ रहा है 12। तो कोई मिस कर रहे हैं, इसमें से क्या चीज हो रही है, कहीं गड़बड़ी हो रही है कोई ना कोई। इसका आंसर 12 है, 12 नहीं बन रहा है इसके, तो हमको छोड़ रहे हैं अभी। सर आइसो आइसो हो सकता है। हाँ, आइसो टाइप की बन जाते हैं, बिल्कुल आइसो वही टाइप के वाला बन जाएंगे। आइसो ऐसे बनेगा, एक CH लगाइएगा, इधर CH3, इधर CH3, 1 2 3 4 सिंगल से, चौथा CH2Cl हो जाएगा, लेकिन फिर एल्कीन नहीं रहेगी। 3 3 6 2 8 ज्यादा हो गए। हटो 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 हटो, इसका H कम करिए, इसका एक नहीं नहीं नहीं, इसका एक H कम करिए, क्योंकि H ज्यादा हो गए, 3 3 6 और एक साथ ही करने थे, तो इनके बीच में लगाओ डबल, बन गया। देखो अब मैं चाहूँ किसी से ऐसा है तो नहीं है? नहीं सर। एक C पे 2 बार CH3 हो कहीं नहीं है, नहीं है, उस पर CH है, Cl है, तो बनेगा, कहीं ना कहीं बनेगा। हम मिस कर रहे होंगे, बाद में देखेंगे, है ना, या बना देंगे, आपको भेज देंगे। इसका सर सिस ट्रांस भी बन जाएगा। इसी वाले का नहीं बनना चाहिए था, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 CH3 है, इधर उधर नहीं है, और इधर H है, इधर Cl है, तो इसका ऐसे जैसी जैसा कुछ बनेगा दूसरा। तो ठीक है, उस पे उसका आंसर 12 है, और हमसे 9 बन रहे हैं अभी, तो कहीं कोई चीज मिस कर रहे हैं, एक टाइप का मिस कर रहे हैं, उसी के 3 बनेंगे निश्चित, या उसके 2 बनेंगे और 1 बनेगा, 2 तरीके से। एक का बन जाएगा तो सिस ट्रांस बनेगा, एक का सिस बनेगा, एक अकेले है। तो अभी जो आपने बताया था वो 1 बन गया, इसका मतलब 9 और 1 10 हो गए। एक टाइप का और बनेगा जिसका सिस ट्रांस बन जाएगा तो 12 आ जाएगा, वो कहीं मिस कर रहे हैं। हाँ, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स एसिमेट्रिक कार्बन, ढूंढ लेंगे इसमें से, ढूंढिएगा जल्दी से। ऑप्शन डी। नहीं, जल्दबाजी नहीं। और बी बी डी नहीं है। सेकेंड है, डी में तो 2 CH3 एक से हो गए, इसमें 2 इथाइल ग्रुप एक से हो गए, पहले में तो है ही नहीं। ये कार्बन जो हमने पॉइंट रखा है, इधर CH3 रहेगी, इधर आइसोप्रोपाइल ग्रुप रहेगा, इधर ब्रोमाइड, इधर हाइड्रोजन, हो गए 4। ये हुआ। इसमें तो दोनों भी आ रही है इधर, दोनों और इधर एक OH है, एक COOH है, ये भी है, तो दोनों ही आ रहा है। क्या है? ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल। एक कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है और सिस ट्रांस वाला भी प्रेजेंट है। चलिए 137 गिनते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग कंफर्मेशनल फॉर्म ऑफ N ब्यूटेन, अच्छा
ये क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हुआ आपका ब्यूटेन। कन्फर्मर पूछा है, कन्फर्मर बनते हैं सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से। तो क्या करते हैं, इन 4 कार्बन को ऐसे बना ले कि जो आगे वाला कार्बन है उसको, इस वाले कार्बन को जो दूसरे नंबर का उसको पॉइंट बना लिए, और दूसरे वाले कार्बन पर 2 H है, 2 H जोड़ दिए। इस दूसरे नंबर के कार्बन पर ऊपर CH3 ऐसे। अब ये पीछे वाला कैसे बनाएगा, इसी के जस्ट पीछे। तो पीछे वाले कार्बन को हमने गोला बना के दिखा दिया, इस वाले को, यानी ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो 2 वाले को पॉइंट बनाया, पहले वाले को CH3 लिखा, उसके पीछे वाले को गोल को 3 माना, और चौथे वाले को वहीं कहीं लाइन बना के पीछे के एक CH3, उस पे 2 H। अब देखिएगा क्या आपको इस स्ट्रक्चर में 4 कार्बन नजर आ रहे हैं। पहला तो पॉइंट है, दूसरा CH3 है, तीसरा वाला गोल है, और चौथा वाला जो है आखिरी CH3 वो नीचे लगा। बनाइएगा, क्या ये चीज क्लियर हुई इसमें, ये 4 कैसे बने? यस सर। तो अब ये कहते हैं कि इनमें से कौन सा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रखेगा, मतलब कौन, अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो यही पूछना चाह रहा है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब स्टेबल कम कौन सा है। तो जिसमें ज्यादा है, जिसमें हिंडर ज्यादा होगा, तो ये CH3 सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसी फॉर्म को एंटी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इक्लिप्स्ड है और गॉस कंफर्मेशन है, स्टैगर्ड है। तो इसमें क्या है, दोनों जो ऐसे एक लिखा हुआ है और पीछे भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ H। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप बिल्कुल क्या होंगे, जब ऐसे बने होंगे सीधे तो एक दूसरे को हिंडर्ड कर रहे होंगे। तो जहां एक दूसरे को हिंडर कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, वही वाली एनर्जी ज्यादा होगी, वही वाला अनस्टेबल होगा। तो इक्लिप्स्ड वाला फॉर्म, जहां पे मिथाइल ग्रुप एक दूसरे को इक्लिप्स्ड कर रहे होंगे, ये वाला जो है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी लेके बैठा होगा, ये होता है। सर स्टेगर्ड और गॉच भी समझा दीजिए थोड़ा। गॉच में यहाँ होगा ये और ये इस जगह पे बीच में, जैसे ये 120 है तो इसका 60 होता है तो गॉच होता है। और ये वाला मान लीजिए ये ऐसे होता है, ये ऐसे, और ये वाला यहाँ, तो एक CH3 यहाँ रहता है, एक CH3 यहाँ, तो 120 का हो गया। ये वाला स्टैगर्ड फॉर्म होता है। और दूसरा कौन सा हो गया, एंटी, जिसमें आमने सामने अपोजिट हो गए। उसमें सर 0 डिग्री रहता है। हाँ, 0 डिग्री उसमें है, इक्लिप्स में जो ढके हुए इसको कहते हैं सांतरित रूप। हाँ वही। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए कायरल मॉलिक्यूल कैन बी चेंज। कायरल मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय द रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कूलिंग बाय 30 डिग्री केल्विन, 73 केल्विन, ब्रेकिंग ए सिग्मा बॉन्ड कायरल सेंटर एंड रिफॉर्मिंग इट एंड रिएक्टिंग विद एन एसिड। तो क्या ऐसा कर दिया जाए जिससे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कायरल सेंटर का वो चेंज हो जाए, ये बताइएगा। रोटेशन अराउंड द सिग्मा बॉन्ड। बेसिक में रोटेशन होता है। नहीं, कायरल में कहाँ रोटेशन पड़ते हैं। जो कायरल सेंटर होता है उसमें मान लीजिए बल्कि ग्रुप लगे हैं, एक तरफ C2H5 लगा है, एक तरफ OH लगा है, एक तरफ Br लगा है, एक तरफ मिथाइल लगा है। इतने बड़े ग्रुप का रोटेशन करके आप कहाँ ले जाएंगे? अगर आपने रोटेट कर भी दिया इधर से उधर, क्या तो क्या इसकी कायरलिटी चेंज हो जाएगी क्या? ये प्लेन के ऊपर रहा हो, ये प्लेन के नीचे हो, लेकिन अगर 4 के चारों डिफरेंट रहेंगे, अगर आप ऊपर नीचे कर भी देंगे तब भी ये बात नहीं बनेगी। ब्रेकिंग बॉन्ड, हाँ, ये चीज हो सकती है कि कॉन्फ़िगरेशन कायरल सेंटर पे आप चेंज कर सकते हैं। कब? जब बॉन्ड तोड़ के आप नया बॉन्ड बना दें तो हो सकता है कि आर कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाए।
या हो सकता है कि बॉन्ड तोड़ के आपने सेम ग्रुप ही लगा दिया, C2H5 हटाया, CH3 लगा दिया और एक बार CH3 ऑलरेडी प्रेजेंट था, हो सकता है कि वो कायरल ए कायरल में चेंज हो जाए। तो कॉन्फ़िगरेशन कायरल मॉलिक्यूल का चेंज हो सकता है अगर आप उस कायरल सेंटर को बॉन्ड तोड़ के दोबारा बना देंगे तो, ये पॉसिबिलिटी है। बताइएगा, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर, हो गई। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कंपाउंड दैट, ये वाला कंपाउंड बना है, बनाइए। बताइए, बना के देखा क्या कुछ कायरल मिला या ज्योमेट्रिकल मिला, क्या समझ आया, क्या हो रहा है? पहले तो एक काम देखिएगा, एक कायरल यस है। एक कायरल है। अगर एक कायरल है तो आप जानते हैं उसका एक एनेंसियोमर बनता है कि नहीं, मतलब मिरर इमेज बनती है। हाँ जी। यस अगर कायरल सेंटर है इसका मतलब उसकी गिनती कितनी रहेगी? 2, क्योंकि एक कायरल है उसकी एक फोटो बनेगी, वो उसका जस्ट उल्टी होगी, मतलब एनेंसियोमर बनेगा। एनेंसियोमर बनने का मतलब 2 मानेंगे, ठीक। अच्छा, 2 मानने के बाद क्या हो सकता है? यस, एक बार H हो जाएगा, एक बार CH3 हो जाएगा, डबल से C हो जाएगा, एक पे H है, इस CH पे नीचे CH3 है, अगला Br है, ऐसे ही तो देखा था। तो अगर ये वाला भी इसके लिए अगर ट्रांस बना है तो एक इसका सिस भी बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, इसके 2 हो गए। अच्छा, इसके अलावा अगर कायरल है, एनेंसियोमर है और तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, मतलब क्या इसका मीजो फॉर्म बनेगा या नहीं बनेगा? ये मतलब फॉर्मूला कल भेजा था, आपने देखा था? किसने भेजा था? शांति ने भेजा था, मुझे लगा। तो उसमें फॉर्मूला था कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, ये तो भेजा था कि अगर आपके पास कोई एक कंपाउंड है जिसमें दोनों एंड जो हैं वो डिसिमिलर हैं, जैसे ये एल्कीन है तो इसका CH3 है और इस एल्कीन का दूसरा है ना। कंपाउंड हैविंग सिमिलर एंड है और कंपाउंड हैविंग सिमिलर एंड विद ऑड नंबर ऑफ कायरल, ऐसे। सर इसका बॉन्ड इधर लगा करके नहीं बना सकते हो? कौन सा वाला बॉन्ड? डबल बॉन्ड सर थोड़ा सा इधर लगा के शिफ्ट करके आगे। नहीं, तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि उन्होंने जो कंपाउंड दिया है पर्टिकुलर, इसी कंपाउंड पे बताना है। अच्छा, अलग से नहीं बताना। नहीं, इसके कितने बनेंगे ये नहीं, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। अगर बदल के देख रहे हैं तो और पॉसिबिलिटी बनेगी। मतलब सर ज्योमेट्रिकल वाले में एक और बन जाएगा, ये जिस कार्बन से Br लगा है वहां पे डबल बॉन्ड लगा देंगे तो H इधर कर दें। चलो करके देखते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसको CH2 कर लिया, मान लीजिए कि ये वाला इधर पहुंचा दिया, यस सर, वो डबल बॉन्ड आ तो गया। सिंगल से CH, डबल से C, नीचे Br और अगला CH3।
तो इसमें तो ज्योमेट्रिकल ये एक नई हो गई। अगर ज्योमेट्री बन के तैयार हो गया तो एक सिस बाई बन जाएगा, इसका एक ट्रांस भी बन जाएगा। अगर ये बना सकते हैं तो फिर एक दिमाग में और आएगी बात कि ये सबसे किनारे भी तो फिर बनाया जा सकता है। 1 2 3 फिर CH पे नीचे Br, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH पे अगला CH3। 1 2 3 4 5, 3 4 5, 4 2 6 7 और 2 9, 3 4 5 6 और 3 9। अब ये भी बन सकता है। तो ये सर ऑप्टिकल वाला होगा ना, ये वाला अगर बनेगा तो ये वाला ऑप्टिकल बनेगा, और ऑप्टिकल बनेगा तो इसके भी 2 बन जाएंगे फिर। लेकिन सर इसमें हमने चेंज क्यों किया है? ये तो मतलब इस जी? पर्टिकुलर इसमें पूछ रहा है ना। हाँ नहीं नहीं, इन्होंने सर ने पूछा था, हम उसी हिसाब से बना के देख रहे, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है उसने कि इस फॉर्मूले के कितने बनेंगे। जैसे वो लिख देता है कि C4H9Br ऐसे करके तो हम बनाना बनाते है। हैं। हाँ तो बना के देख लेते हैं C4H9। हाँ जब जी, हाँ नहीं, जी। हाँ जब फॉर्मूला नहीं दिया है तो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पूछा है, और स्ट्रक्चर में ही क्या पॉसिबिलिटी है तो ये ढूंढना था। तो ये जिस जगह पे प्रेजेंट है उसका सिस ट्रांस बन जाएगा, तो इसके 2 हो गए। जैसा पहले दे रखा है उसके 2 हो गए, तो 2 2 4 हो जाएंगे, है ना। ये पहला जो है कायरल है तो एक इसका बनेगा एंजियोमर, तो 2 बन गए इसके, और सिस ट्रांस बन जाएगा, इसके 2 बन गए, 2 2 4 हो गए। और कुछ सर बदलना? और सर अगर फॉर्मूले वाइज करें तो नहीं तो ज्यादा, जैसे अभी गिनवा रहे हैं, इसके भी 2 हो जाएंगे, इसका भी 1 बनेगा, तो 2 इसके बन गए, 2 इसके बन गए, 2 यहाँ बने, 2 यहाँ बने, 4 तो फॉर्मूले तो हमें दिखाई दे रहे, इसी के 8 तो हो चुके हैं। नहीं, फॉर्मूला 2n वाला, मतलब वैसे वाला फॉर्मूला पूछ रही हूँ मैं आपसे। अच्छा 2 पे पावर n करके? हाँ जी, हाँ जी। एक तरीका ये है कि ये जो है आपके पास एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इसका एंड डिफरेंट है, इसका एंड डिफरेंट है, डिफरेंट एंड पे 2 पे पावर n लगाते हैं डायरेक्ट, हाँ जी। तो एक ही है, तो इस हिसाब से तो इसके 2 बनेंगे। हाँ जी। यस है, और सेस और ट्रांस के 2 बन गए, तो 2 और 2 4 आ रहे हैं आंसर। यस ठीक है। जब फॉर्मूला पूछता तो कुछ ज्यादा नंबर होता, देखो यहाँ 6 से ज्यादा कोई नंबर दिए ही नहीं है, तो 8 तो बनने ही नहीं थे। तो अगर फॉर्मूला देते तो बन ही जाता। तो हाँ, तो एक कायरल है, आप ये जानिएगा, एक कायरल है, एक कायरल के 2 बनेंगे, मतलब एनेंसियोमर हो गया कायरल वाले का, और एक ज्योमेट्रिकल है तो एक सिस और ट्रांस मानिएगा उसका, तो कुल मिला के हो गए हैं 4। ठीक है, इसका हो गया है 4। नेक्स्ट है द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ए मॉलिक्यूल चेंजेस ड्यूरिंग रिएक्शन। अब ये अगर नहीं है पॉइंट तो आप लिख लीजिए, SN1 और SN2 में जो SN1 होता है उसमें रेसिमाइजेशन होता है और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वैसा ही रहता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और जो SN2 है उसमें होता है इन्वर्जन। यस, तो 2 याद रखेंगे, इसमें रिटेंशन रहता है और इसमें इन्वर्जन। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, किसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, तो SN2 में चेंज हो जाता है, SN2 में इन्वर्जन हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा ये बताइए, SN1 SN2 में किसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है? इन दोनों में SN1। SN1 में कार्बोकेटाइन और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट। ये होती है 2 स्टेप में रिएक्शन, ये होती है 1 स्टेप में रिएक्शन।
ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। Which of the following compound is not chiral? D CH2 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 पे Cl, CH3 CH2 CH DCl, ढूंढिएगा किसमें कायरल नहीं है, ये पूछा। सेकंड वाला। हेलो हेलो। अगर बीच में कोई ग्रुप है तब तो मान ही लीजिए कि आप बन ही जाएगा। इस सी पे एक तरफ इतना बड़ा ग्रुप, एक एच, एक डी, एक सी एल जुड़े तो इसी सी पे है, इसमें कोई नहीं है। ये किनारे वाले कार्बन पे डी है और एक इतना बड़ा ग्रुप है, लेकिन दो एच एक जैसे हो गए। फिर बीच में तो दो एच एक जैसे है ही, केवल एक सी एल डिफरेंट है, कुछ नहीं हुआ है। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल, ये ठीक है, ये चीज हो गई। पहला ही होगा जिसमें कायरल नहीं है, बाकी के सब में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेड आइसोमर, जेड कौन सा होता है? सिन। डी ऑप्शन। जेड वाला होता है सिस वाला। पहले वाला होगा। नंबरिंग करिए। ब्रोमीन और क्लोरीन में ब्रोमीन का ज्यादा है, क्लोरीन का दूसरे पे। इन दोनों में कार्बन का ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है। ठीक है, तो ये वाला सिस टाइप हो गया। ये वाला देखिए, कार्बन का एक नंबर, हाइड्रोजन का दो। क्लोरीन ब्रोमीन में ब्रोमीन ज्यादा, क्लोरीन कम, सेम ग्रुप आमने सामने, ट्रांस हो गया। इधर वाला करेंगे, इसमें ब्रोमीन पहले पे, कार्बन दूसरे पे। इन दोनों में क्लोरीन पहले, हाइड्रोजन दूसरे पे, ये दोनों आमने सामने। बस ऐसे ही निकल जाएगा, ये भी दोनों आमने सामने, ये दोनों ट्रांस। कौन सा आंसर सही हो गया इसमें? एक वाला 143। एनेंशियोमॉर्फस, डायस्टेरियोमर, मीजो, तो मैच करिएगा। एनेंशियोमर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, डायस्टेरियोमर्स स्टेरियोमर्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज। क्या ये इससे रिलेट कर रहा है? मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, हैविंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या ये इससे मैच कर रहा है? सभी मैच है। एनेंशियोमर यस। फोर्थ आएगा। जानते हैं एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मिरर इमेज तो बनती है, लेकिन वो उस पर सुपर इम्पोज नहीं होती है। चलिएगा, नेक्स्ट आता है ये वाला। हाँ, ये आसान है, थोड़ा सा फॉर्मूले पे ही बेस है। द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो CHOH अगर लिखा जाए तो CHOH और ऊपर ग्रुप और नीचे ग्रुप, इसका मतलब CHOH कायरल है। 4 CHOH हैं, इसका मतलब 4 कायरल सेंटर है। और 4 कायरल सेंटर के बाद दोनों एंड जो हैं वो सेम हैं। कैसे हैं? एंड सिमेट्रिक है, दोनों के सिमिलर एंड है। अब सिमिलर एंड है, नंबर ऑफ कायरल ऑड नंबर में है,
ये इवन नंबर में है, ये देखना होता है। अगर इवन नंबर में है तो 2 पे पावर n-1 से काम चल जाता है, और अगर ऑड नंबर में अगर प्रेजेंट है तो 2 पे पावर n-1 माइनस 2 पे पावर n/2 -1। ये जब दोनों एंड जो है सिमिलर हो लेकिन इवन नंबर कायरल सेंटर 2 पे पावर n-1, ऑड नंबर ऑफ कायरल तो 2 पावर n-1 माइनस 2 पे पावर n/2 -1। और जब एंड ही डिसिमेट्रिक हो तो डायरेक्ट 2 पे पावर n। ये 3 फॉर्मूले बने, बताइएगा। सर 3 कायरल सेंटर है क्या? क्या बन जाएगा जी? 4 CHOH 4 टाइम्स है, 2 पे पावर n-1। कितना हो जाएगा? तो क्या पूछा है? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछे, दोनों एंड जो हैं वो क्या है? सिमिलर हैं, इवन नंबर में प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ टोटल स्टीरियोमर पूछा है, क्योंकि नंबर यहाँ पे 10 14 टोटल पूछे, टोटल तो बनेगा 2 पे पावर n-1 प्लस 2 पे पावर n/2 -1। चलिएगा 2 पे पावर 4 है, 4 माइनस 1, 2 पे पावर 4/2 -1, 2 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 8 हो गया, 2 पे पावर 2 4 हो गया, बराबर 12 हो गया। है आंसर? क्या आंसर तो है नहीं। नहीं सर, यहाँ 4 कायरल रखा था। हाँ 4 4, अच्छा 2 माइनस 1 3 कायरल देखिए ना, हो सकता है। नहीं 3 ये 4 लिखा है ना, CHOH का 4 टाइम्स है ये। हाँ यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये 4 है, CHOH ऐसे लिख लो, CHOH, अगला CHOH। तो ये एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ COOH, नीचे का ग्रुप अलग, एक तरफ H, एक तरफ OH, ऊपर का पूरा ग्रुप अलग। तो हर बार क्या बन रहा है? कायरल सेंटर बन रहा है। HOH नीचे वाला ग्रुप अलग, HOH नंबर ये वाला अलग। तो 4 कायरल सेंटर हैं, CHOH। हर बार 4 अलग अलग, जैसे ये। तो ये वाला आ गया समझ में? 2 पे पावर n-1 प्लस 2 पे पावर n/2 -1। सर इसके 2 कायरल सेंटर रिपीट तो नहीं हो रहा है, ऊपर और नीचे एक वाला एकदम? नहीं कायरल से मतलब है बस स्टीरियो बनेंगे। उसने ये नहीं पूछा ना, उसने एक चीज नहीं पूछी कि सर ये बताना है कि कितने एक्टिव होंगे कितने इनएक्टिव होंगे, ये नहीं पूछा। अगर वो कहता है कि इसमें से कितने एक्टिव होंगे तो एक्टिव के लिए 2 पे पावर n-1 खत्म आंसर। टोटल कितने बनेंगे? 2 पे पावर n-1 प्लस 2 पे पावर n/2 -1। ऐसे है। अब क्लियर हो गया डाउट? जी सर। अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा बना के दे दिया 145 पे। पूछा क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव बता दीजिए। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा उससे भी छोटा बना दिए। तो बताइएगा कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है?
थर्ड वाला सब हाँ, थर्ड वाले कंपाउंड को एलीन टाइप कहते हैं, एलीन टाइप के हैं। यस सर यही है। अगर पहले में अगर ऐसा प्लेन पास कर दें तो नीचे वाला ऊपर वाला मिरर इमेज है दोनों के, खत्म कहानी। ठीक है, सेकंड वाले में मिरर इमेज है। सेकंड वाले में भी यहां से पास हो जाएगी, इसमें नहीं होगी, क्योंकि इसमें अगर 4 कार्बन होते तो हम काट देते। और ये होता क्या है एक्चुअल में, ये पूरी एक प्लेन पे नहीं होती, पढ़ा होगा आपने कि पहले 2 हैं ऐसे, फिर डबल, फिर अगला कार्बन। तो ये कार्बन जैसे मान लीजिए टेबल के प्लेन पे है तो दूसरा खड़ा हुआ होगा ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ये और ये कार्बन। तो ये अगर प्लेन में है, अगर सीधा लेटा हुआ है तो ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के नीचे, और ये प्लेन पे ही होगा। तो ये डिफरेंस होता है दोनों। उसमें सर सिमेट्री मिल गई तो फिर वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, भले ही कायरल है। ये कायरल है, ये भी कायरल था, ये भी कायरल था, लेकिन ये क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा? अगर उसमें कोई भी प्लेन, कोई भी सेंटर, कोई भी एक्सिस अगर ऐसी मिल गई जिससे पास करने से मॉलिक्यूल 2 इक्वल हेल्प्स में डिवाइड हो रहा है, अगर सिमेट्री मिल गई तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, सीधी बात है। और डी वाला तो बिल्कुल ही नहीं है, तो इसका यहाँ तीसरा आंसर होगा ये नहीं। चौथा, इन्होंने टार्ट्रिक एसिड बनाया है। इस टार्ट्रिक एसिड में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्या कोई सिमेट्री नहीं है, या बोथ प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री? सेंटर ऑफ सिमेट्री। कहां से आप सेंटर जोड़ेंगे? सर CuH अच्छा H वाला प्लेन में है। नहीं, प्लेन पे तो नहीं है, ये मान के चलिए। एक वाला ये जो लाइन है, ये मान लीजिए कि हमने कोई एक टेबल बना लिया, ये हो गया अपने पास प्लेन, ठीक। इसी प्लेन पे एक लाइन पड़ी, ये जो सिंगल बॉन्ड है। अब जो आपका OH है वो डॉट 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 करके, इसका मतलब इस प्लेन के नीचे जा रहा है। इसमें ये जो डॉटेड करके जा रहा है, इसमें H प्लेन के नीचे जा रहा है। इसमें जो OH करके लगाया है ये प्लेन के ऊपर जा रहा है, ये है OH। इसमें ये प्लेन के गया है जस्ट नीचे, ठीक। अगला यही प्लेन है तो इसी लाइन पे, जिसपे ये, उसी पे आपका COOH है, उसी लाइन पे COOH। एक क्या बचा है? H बचा है। H बचा है। एक भी प्लेन, ये भी प्लेन में ही है। ये प्लेन में नहीं होना चाहिए था, गलत बना दिए। हाँ वही तो मैं कह रही थी सर। ये जाएगा ऊपर। अब देखेंगे सेंटर। तो ये जो सिंगल बॉन्ड जा रहा है कहीं पे इस मॉलिक्यूल के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट हमने मान लिया। इस पॉइंट से जस्ट ऊपर की तरफ चलने पे और जस्ट नीचे की तरफ चलने से इन दोनों की डिस्टेंस बराबर। इस पॉइंट से ऊपर चलने पे, इस पॉइंट से ऊपर चलने पे डिस्टेंस बराबर। इससे COOH इसकी डिस्टेंस, इससे COOH की C की डिस्टेंस बराबर। इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सही बात। प्लेन नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब एक प्लेन ऐसा पास करते हैं कि मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये इस वाले कार्बन पर OH है, वो इस पे कार्बन पे। अगर एक पे ही होता, काट देते तो ऊपर वाला नीचे वाले को रिफ्लेक्ट करता, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है। प्लेन सिमेट्रिक सर, इमेज वाला, इमेज उसका बनता ना, इमेज इस वाले में हाँ इमेज बनता, सही बात है। इसमें लेकिन नहीं बन।
इसमें केवल आप सेंटर से डिस्टेंस ले सकते हैं, सेंटर से सबकी दूरियां बराबर हैं। पहला वाला ग्रुप उसी का दूसरा वाला ग्रुप, उसका पहला ग्रुप उसका दूसरा ग्रुप, सबकी सेंटर से एक पर्टिकुलर सेंटर से डिस्टेंस सबकी बराबर है, सभी ग्रुप की। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। नेक्स्ट आता है 147। इस रिएक्शन में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पर एल्कोहल की रिएक्शन कराई है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन एस्टरिफिकेशन होती है, बना हुआ कंपाउंड एस्टर बन गया। ये तब वो एस्टर बन तो गया, पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लस एल लैक्टिक एसिड इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैज डी configuration while minus L methyl lactate is levorotatory that is L configuration। क्या ये वाला D वाला फॉर्म है क्या, ये वाला फॉर्म क्या माइनस वाला यानी कि क्या L फॉर्म है क्या, ऐसे ठीक है। तो क्या देखते हैं कि इसमें डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी, मतलब जो इन्होंने डेक्स्ट्रोरोटेटरी कैपिटल D वर्ड का यूज किया है, वो आप ये समझिएगा कि आप नीचे से जैसे यहाँ फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, इस कायरल सेंटर पर, पहले कायरल सेंटर पर, नीचे से पहले कायरल सेंटर पे अगर दाईं तरफ OH है तो उसको डी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और इसमें भी दाईं तरफ है, ये भी डी कॉन्फ़िगरेशन है, यानी ये दोनों कंपाउंड डी कॉन्फ़िगरेशन के हैं। एल में चेंज नहीं हुआ है तो पहला गलत हो गया। भले ही ऊपर वाला बदल गया लेकिन नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन थोड़े ना चेंज हो गया। तो जो पहला था वही बनने वाला का भी कॉन्फ़िगरेशन है, और ये डी वाले को प्लस कह रहे हैं तो ये वाला भी प्लस है। इन्होंने कहा प्लस और माइनस आर रिलेवेंट टू कॉन्फ़िगरेशन। क्या रिलेवेंट है, क्या एक दूसरे से रिलेटिव है? नहीं, अपना डी अलग होता है, एल अपना अलग होता है। नेक्स्ट आता है डी, एक मिट गया, डी के बाद डी लिखा था क्या, D have the same meaning of small d and L and plus or minus and superfluous notation। क्या कैपिटल D और कैपिटल L, हाँ ये ऐसे होना चाहिए था, क्या इस D का मतलब इससे और क्या इसका मतलब इससे रिलेट होता है क्या, क्या इसका मतलब प्लस है, क्या इस वाले का मतलब माइनस है? आधी बात सही है, स्मॉल एल माइनस सही बात है, स्मॉल डी प्लस सही बात है, लेकिन कैपिटल डी होगा तो वो स्मॉल डी ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैपिटल डी कब देखने को मिलेगा, जब नीचे से फंक्शनल ग्रुप OH आपका फंक्शनल ग्रुप दाईं तरफ हो, और अगर लेफ्ट साइड है तो एल बनाते हैं और दाईं तरफ है तो डी बनाते हैं। याद करने का तरीका, तो ये जरूरी नहीं है कि जो कैपिटल डी हो वो स्मॉल डी ही होगा ना, या एल वाला स्मॉल एल ही होगा ना। जो स्मॉल डी है वो प्लस होगा, ये बात सही है, जो स्मॉल एल है वो माइनस होगा, ये बात सही है। इधर वाला पार्ट सही है, इधर वाली बात गलत। ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है और ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है आर और एस। नेक्स्ट कह रहा है बोथ लैक्टिक एसिड एंड मिथाइल लैक्टेट, ये जो बना है डी कॉन्फ़िगरेशन, ये भी डी है, ये भी डी, अभी समझाया था OH दोनों एक ही तरफ हैं, आधी बात तो सही हो गई। एंड स्पाइट ऑफ द प्लस चेंजिंग इनटू माइनस, अब मतलब ये है डी ये भी है, डी ये भी है, ये दाईं तरफ घुमा रहा था, ये बाईं तरफ घुमा रहा है, यानी कि ये डी और एल हो सकते हैं लेकिन दोनों ही कैपिटल डी है। जब आधी बात सही है तो लास्ट वाली भी बात सही है कि प्लस वाला चेंज यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिवोरोटेटरी में चेंज हो रहा है, ये बात सही है। कठिन लगा ये वाला क्वेश्चन? नो सर। कितने क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में? डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा क्या, ये जरूरी नहीं है कि अगर डी हो तो वो स्मॉल डी ही होगा ना, अभी समझाया था। क्या ड्यूटीरेशन है डी का मतलब
जो डी लगाया गया है, अच्छा ये समझिए, स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा, ऊपर लिखा होता है टी, नीचे लिखा होता है डी, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन में यहाँ पे लेंथ लिखी जाती है, यहाँ कंसंट्रेशन लिखी जाती है, और यहाँ रोटेशन लिखा जाता है, शायद अल्फा ऑब्जर्व लिखा जाता है ऐसे। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि प्रीफिक्स जो डी लगाया जाता है वो नोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन में कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव को बताता है। तो ये डी क्या है, इस स्पेसिफिक रोटेशन में डी जो है वो सोडियम की लाइट है और टी टेम्परेचर है, ये दो चीजें हैं। तो वो वाला डी नहीं है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है दाईं और बाईं ओर वाला है, ये फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक रोटेशन का। इस समय डी जो लाइट का सोर्स यूज किया है बात उसकी हो रही। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स विल बी फॉर्म्ड। डायस्टेरियोमर एन ऑप्टिकली एक्टिव, क्या डायस्टेरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्या? जब उनकी मिरर इमेज ही नहीं बनती है ना, तो सुपर इम्पोज होने की बात आ ही नहीं रही है। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। बेस रिएक्ट विथ ऑप्टिकली एक्टिव एसिड, क्या जो डायस्टेरियोमर है तब बनते हैं क्या जब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कोई बेस जब एसिड से रिएक्शन करता है? तो ये जरूरी नहीं है। क्या लिखा है, एन ऑप्टिकली एक्टिव बेस रिएक्ट विथ द रेसमिक मॉडिफिकेशन ऑफ एसिड। यस, ये रेसमिक में चेंज हो जाएगा, यानी डी और एल फॉर्म हो जाएगा तो डायस्टेरियोमर बनाएगा। डायस्टेरियोमर क्या होते हैं? ऐसे दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, वो इसकी मिरर इमेज नहीं होगा, लेकिन दोनों कंपाउंड होंगे आइडेंटिकल, दोनों कंपाउंड एक ही होंगे, लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, ये जरूरी नहीं। मतलब डायस्टेरियोमर ऑप्टिक हो, एनेंशियोमर जो है ऑप्टिकल एक्टिव होता है कंफर्म। अच्छा, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिजॉर्वेबल। ये चार दे रखे हैं, तो कैसे आप जो है रिसोल्यूशन का मतलब है यहां पे क्या करिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव से, ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि ऑप्टिक्स में क्या वो अपना परफॉर्मेंस चेंज करता है क्या? रिजॉर्वेबल है, इसमें कहीं ऑप्टिकल एक्टिव हमें ये सेंटर लग रहा है, एक एच है एक डी है, एक तरफ सी डबल ओ एच है, एक ही ग्रुप है, कायरल हो जाएगा। इसमें इन दोनों कार्बन में ये अगर ये अगर कार्बन कार्बन ऐसे डबल बॉन्ड बना होता तो कुछ सोचा भी जाता, लेकिन तीसरा ये भी कायरल है, फिर एक एच है एक ओ एच है एक साइनाइड एक CH3, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। पहला और तीसरा दोनों है तो इसका मतलब दूसरा भी होगा, दूसरा लेकिन कैसे कैसे होगा ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कार्बन अपना अलग है, ये दो वैलेंसी है, इसमें कायरल नहीं समझ में आ रहा है, कायरल कहाँ है। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन होगा, अगर दो सही है तो फिर तीनों ही सही होंगे, ऑल ऑफ दीज होगा इसका। सर कुछ नहीं, इसमें मिस्टेक होगा सकता है। हाँ, ये स्ट्रक्चर गलत बनी है सर। अगर एक कार्बन होता एक कार्बन और होता, हाँ तो बन जाती है एलीन सिस्टम। हाँ तो एलीन सिस्टम हो जाता। तो कहीं गड़बड़ हुआ है, या तो स्ट्रक्चर गलत हो गई। ये वाला आपका एक क्या बन गया यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, लेकिन इसमें दोनों ग्रुप एक जैसे, दोनों ग्रुप एक जैसे। यस, ऑप्टिकली है बस सर। ये नहीं होगा, ज्योमेट्री तो है ही नहीं, जिसमें ज्योमेट्री है काट दो। ऐसा कुछ है नहीं कि एच चल के जा रही, प्रोटोमर भी नहीं है, एक ही है ये सेंटर, एक बस CH3 1 2 3 4, एक ही कायरल है, ज्योमेट्रिकल नहीं बन रही है। ठीक है, क्योंकि एक ही कार्बन पर दो है, ज्योमेट्रिकल नहीं है, केवल ऑप्टिकल है। और केवल ऑप्टिकल हाँ तो है, तो ऑप्शन केवल एक अकेला ऑप्टिकल। ठीक।
ऑप्टिकल एक्टिव है, यस वाला है। हो जाएगा 151।